हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। हमारे GVTI ई लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10 साइंस में। ठीक है, साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन में। तो हमारा चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। डुअल लैंग्वेज में हमारा चलता है हिंदी और इंग्लिश, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो हमारा हो चुका है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस तक। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर 4 है हमारा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसको संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसको आपने उम्मीद करता हूँ बैलेंस कर लिया होगा। मैं फटाफट कर देता हूँ। यहाँ पर 2 लगेगा, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 लगेगा। ऑक्सीजन में दिक्कत होगी तो ऑक्सीजन में हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। तो इसको भी 6 बनाएंगे तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, और इसको भी 6 जब बनाएंगे तो यहाँ पर हम 3 की जगह 6 लगाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन अब अनबैलेंस हो गया, तो हमारा जब यहाँ पर 6 लगेगा तो हाइड्रोजन 12 हो गया, तो यहाँ पर हमें 4 लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा अब ये हमारा जो रिएक्शन है, समीकरण है, इक्वेशन है, वो बैलेंस हो चुका है। चेक कर सकते हो आप, 4 नाइट्रोजन 12 हाइड्रोजन, 4 नाइट्रोजन 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, एकदम बैलेंस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ये होमवर्क था आपका। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो 5 प्रकार हमें पढ़ने हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो अब हिंदी में देख लो भाई। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब 2 या और अधिक अभिकारक यानी 2 और मोर रिएक्टेंट्स मिलकर एक उत्पाद बनाए। ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम करेंगे तो फिर वो कुछ और प्रकार बन जाएगा। इसलिए हमारा जो यहाँ पर चलेगा वो इस तरीके से चलेगा, मतलब 2 ही मिलेंगे आपको, रिएक्टेंट्स आपको 2 ही मिलेंगे और एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरीके से। तो बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, बहुत एग्जाम्पल, जितने हमने काफी पढ़ भी लिए, जैसे पानी का बनना, तो ये सब जानते हैं। तो इसे साथ के साथ हम संतुलित भी कर लेते हैं, बैलेंस भी कर लेते हैं। तो देख सकते हो ए है, ये बी है और ये सी है। तो बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पर आपका 2 लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, यहाँ पर 2 लगाएंगे। और इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे N2 प्लस O2 आपका NO बनाता है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स यू अमोनिया नाम का एक पदार्थ बनता है, आपका सब्सटेंस बनता है। तो आप नाम से भी याद रखिए, आपकी हेल्प ही होगी इससे। NH3 को अमोनिया बोलते हैं। तो नाम अगर आप याद रखते हैं तो उससे आपकी काफी हेल्प होगी। आपकी जितनी नॉलेज अच्छी होगी उतना आपके लिए अच्छा है। तो इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे 2 हैं, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। हाइड्रोजन अब हमारे कितने हो गए? 2 और 3 मिलकर 2 × 2 × 3 6, तो यहाँ पर 6 आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। तो आपके बहुत एग्जाम्पल बन सकते हैं। अब इसी का जो उल्टा है, इसको उल्टा कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डेफिनेशन इतना मुश्किल नहीं है। रिएक्शंस इन व्हिच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। अगर आपको ये याद है तो आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। सामने वाले को अच्छे से समझ में आना चाहिए, बस दैट्स इट। तो इसका उल्टा कर देंगे अगर आप, उल्टा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में बोले तो अपघटन अभिक्रिया, मतलब जिसमें एक कंपाउंड यानी एक यौगिक टूट जाए 2 सिंपल सब्सटेंसेस में या प्रोडक्ट्स में, 2 उत्पाद कर दे। जैसे मैंने बताया ना आपको, C gives you A + B। तो एक रिएक्शन है, KClO3 का एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो देखिए, जब आप इसे तोड़ेंगे, आप किसी लकड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप तोड़ेंगे उसको ताकत लगाएंगे। जबकि जैसे आप चाय बना रहे हैं तो सिर्फ हमें हीट करना पड़ता है। हालांकि हम जब कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो हमें हीट या ऊष्मा या एनर्जी, ऊर्जा देनी पड़ती है थोड़ी बहुत, लेकिन एक टाइम के बाद वो अपने आप होती है। जैसे पानी का बनना, भगवान ने बनाया होगा पानी,
तो एक बार ऊर्जा लगाई और फिर उसके बाद धरती पे हमारा पानी बन गया, अब हम उसे वेस्ट कर रहे हैं। वैसे वेस्ट करना नहीं चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, जल ही जीवन है, ठीक है। तो लेकिन अगर हमें उसी पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ना हो जिससे हम सांस लेते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो पानी के टूटने से ही लेते हैं, जो हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में होती है। पानी टूटता है और ये आपका टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में। यही ऑक्सीजन है वो जिससे हम सांस लेते हैं। 70% हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो यही ऑक्सीजन है जो पानी के टूटने के कारण बनती है। तो पानी बनता भी है और टूटता भी है इन्वायरमेंट में। कौन करता है? नेचर करती है, प्रकृति करती है, ठीक है। तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ, आपका उदाहरण है अपघटन अभिक्रिया का, डीकंपोजिशन रिएक्शन का। बैलेंस अभी हमने किया था, तो सेम बैलेंसिंग जो यहाँ पे आई थी इसे पलट के आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये बड़ा फेमस एक एग्जांपल है अपघटन अभिक्रिया का, डीकंपोजिशन रिएक्शन का। तो यहाँ पर एनर्जी देने को हम लिखते हैं डेल्टा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां से एक डेफिनेशन बनेगी, एक परिभाषा बनेगी। तो ये जब टूटता है तो आपका बनता है KCl + O2। ये आ जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आएगा ऑफ कोर्स, तो मैंने अधूरा रखा था ताकि आपको थोड़ी नॉलेज मिले भाई। जितनी नॉलेज आप, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। पोटेशियम और क्लोरीन, तो बैलेंस है। ऑक्सीजन में गड़बड़ है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो जब 3 और 2 का चक्कर पड़ता है तब हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो इसको 6 बना देंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। इसको 6 बनाने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे और इसको 6 बनाने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। अब देख सकते हैं पोटेशियम और क्लोरीन दोनों 2-2 हो गए। अब ये बैलेंस हो गया। ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि जब आप किसी, यहाँ पर ये जब रिएक्शन आप करोगे तो आपको ऊर्जा लगानी पड़ी। इस चीज को बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है। और ये हमने कैसे किया? ट्रायंगल लगाने को बोलते हैं हीट करना। ट्रायंगल का मतलब केमिस्ट्री में आपका मतलब होता है हीट करना, गर्म करना। तो यही है, हिंदी में से बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। तो ऐसी अभिक्रिया जो तापन द्वारा संपन्न की जाए, मतलब टेम्परेचर कैरिड आउट करके आप करें, ठीक है। रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, सिंपल सा मतलब ये है इसका। तो आ जाता है व्हाट इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये उसका उदाहरण है, KClO3 का डीकंपोजिशन, KClO3 का अपघटन, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इस तरीके से। अब इसके उदाहरण 2 तो मैंने आपके सामने लिख ही दिए, ये लिखे हुए थे कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, यानी संयोजन है। इनको पलट के आप लिख दो तो ये डीकंपोजिशन बन जाएगा। यानी अगर एक याद है तो दूसरा भी याद है, ठीक है। अगला चलते हैं, दूसरा प्रकार था। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले समझ लीजिए इसको। तो होगा क्या इसमें कि एक एलिमेंट, आपका एक तत्व दूसरे जो यौगिक है, यौगिक क्या होगा? उसमें 2 तत्व होंगे। एक तत्व को अपने साथ कर ले, छीन ले उसको, इस तरीके से इसको अकेला कर दे भाई। वो इन दोनों में से एक को अकेला कर दे इस तरीके से। तो इसने क्या करा? X को अपने साथ ये छीन के ले गया। तो इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा अगर हम उदाहरण लें, तमाम उदाहरण हो सकते हैं, तमाम। तो ये आपका एक उदाहरण ये बन गया, ठीक है। इसके अलावा Zn + HCl, ZnCl2 + H2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ये हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इसके साथ चला गया। अब आप कहेंगे यहाँ तो क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 हो गए। तो वो तो भाई वैलेंसी के कारण है ना, चार्ज जो होता है आपका, आवेश जो होता है धातु और अधातु पे, उसके कारण आया है, ठीक है। जिंक पे हमेशा 2 चार्ज होता है और क्लोरीन पे 1 होता है। इसको क्रॉस कर देते हैं तो ZnCl2 बनता है। तो हमने बैलेंस करके भी लिख दिया। तो ये था विस्थापन अभिक्रिया। और भी उदाहरण हो सकते हैं कि कुछ ऐसी परेशानी नहीं। आप दूसरा कोई अम्ल ले लो, H2SO4 ले लो आप, तो ये बन जाएगा ZnSO4 + H2। तो जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एक तत्व जाए, पूरा आयन भी जा सकता है। आयन को आयन ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये 3 उदाहरण हो गए आपके, और तमाम उदाहरण हो सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप पढ़िए उदाहरण, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका द्विक विस्थापन अभिक्रियाएं।
मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों मिलके एक दूसरे को छीन लेंगे, इस तरह का है। अब ये क्या करेगा, x जाएगा y की जगह और y जाएगा x की जगह, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं। अब आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, जब दोनों यौगिक के तत्व एक दूसरे के तत्वों को छीन ले, विस्थापित कर दे, ये है तो विस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पर दोनों तत्व कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एलिमेंट्स को छीन रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, छीन नहीं रहे हैं, एक्चुअली डिस्प्लेस कर रहे हैं। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। यहाँ पे कितने कंपाउंड बने आपके, दो, और यहाँ पे जो कंपाउंड बना आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो एक ही बना। सिंगल जो होता है उसे तत्व बोलते हैं, यानी एलिमेंट, मेटल बोल लो बेशक, और जरूरी नहीं है मेटल हो, नॉन मेटल भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, तो एलिमेंट लिख दिया। एलिमेंट में धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं, ठीक है। ये तो धातु नहीं है, ये तो गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है धातु हो, तत्व हो, आपका मोलिक्यूल भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, यानी परमाणु भी हो सकता है। तो ये इसके तो कई एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे, इसमें से ये है एक, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका 2NaCl बैलेंस करते हुए चल रहे हैं प्लस BaSO4। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेट, अवक्षेपण का बनना, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ऐसी तमाम और रिएक्शन लिख सकते हो आप, जैसे और अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हो ZnSO4 प्लस, है ना, HCl, तो ZnCl2 प्लस H2SO4। भले ही रिएक्शन प्रैक्टिकली ना हो, बट ये उदाहरण है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें आप देखिए SO4 चला गया Cl की जगह और Cl चला गया SO4 की जगह, 2 लग गया भाई। 2 किस लिए लगा, बैलेंस करने के कारण। अभी मैंने बताया ना जिंक पे 2 प्लस आवेश होता है, तो इसको बैलेंस हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 लगाया, ये बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करना तो काफी क्वेश्चन हमने कर लिया, इतना टफ नहीं है बैलेंस करना। तो ये 2 उदाहरण बहुत हैं, बाकी उदाहरण आप खुद प्रेसिपिटेट जो रिएक्शन थी आपकी, अवक्षेपण का जो बनना था, जो उदाहरण था, एक कैरेक्टरिस्टिक था आपका, गुणधर्म था कि किस तरीके से पहचानी जाए कि वहां पर केमिकल चेंज, है ना, रासायनिक बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, तो तमाम उदाहरण हो सकते हैं। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था, अवक्षेप का बनना। तो ये हम पहले भी हम कर चुके हैं। अवक्षेप क्या है, यहाँ पे ये BaSO4 जो है, इसको आप याद रखें, ये PPT है, अवक्षेप है, ठीक है। तो अवक्षेप होता क्या है, एक ऐसा इनसोल्यूबल, मतलब एविल है, जो घुल ना सके, साफ दिखता है, क्रिस्टल के फॉर्म में दिखता है। क्रिस्टल जो होता है आपका, जैसे चीनी के टुकड़े जो बड़े बड़े होते हैं, वो क्रिस्टल होते हैं आपके, ठीक है। तो ऐसा जो दिखे, जो इनसोल्यूबल हो, जो घुल ना सके, वो ठोस होगा। ये ठोस मतलब सॉलिड होगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए, अवक्षेप बन जाए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविल है ठोस यानी अवक्षेप बन जाए, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये अलग से दिखता है, मान लो ये सॉल्यूशन है आपका, तो ऐसे पड़ा मिलेगा ये, यहाँ पे इसके टुकड़े जो हैं, क्रिस्टल जो हैं, वो बिखरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका। तो नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, उपचयन तथा अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन आपका जो होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, उसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो गए, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो आप कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, या फिर एक हो, या तो उपचयन हो यानी ऑक्सीडेशन, या फिर अपचयन हो यानी रिडक्शन, या फिर दोनों, ठीक है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और बोथ अकर्स इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये बात हुई डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन इतना कोई खास है नहीं, मैंने बताया। तो मतलब है कि उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो ऑक्सीडेशन होता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो किसी सब्सटेंस में प्लस O हो जाए, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का पृथक्करण, हिंदी में बोलते हैं रिमूवल को पृथक्करण।
तो ये मतलब होता है आपका ऑक्सीडेशन का, यानी उपचयन का, यानी ऑक्सीकरण। रिडक्शन का मतलब, अगर आपको ऑक्सीडेशन याद है तो यहाँ पे दो ही खेल है, दो ही एलिमेंट है आपके, दो ही तत्व है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। प्लस ओ और माइनस एच किसी चीज में हो तो ऑक्सीडेशन, उल्टा कर दीजिए, माइनस ओ प्लस एच, यानी कि ऑक्सीजन का पृथक्करण और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये मतलब होता है आपका जुड़ना मतलब योग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो अगर आपको एक याद है, सिर्फ एक याद है, तो आपको सारा याद है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं जो, जब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा आपका, ऑक्सीकरण और अपचयन आपका हो जाएगा किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में, तो वहां पर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है चीज, उसे कहते हैं ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो चीज ऑक्सीजन देता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे का उपचयन करता है, या फिर हाइड्रोजन हटाता है, वो भी एक तरीके से आपका ऑक्सीकारक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपको एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन दे या ऑक्सीजन छीन ले। ठीक है, अगर एक चीज आपने ढूंढ ली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने ढूंढ लिया, तो समझिए बाकी बची तीन चीजें ढूंढ ली। क्वेश्चन में क्या पूछता है वो, ये आपका क्वेश्चन आएगा, उपचित पदार्थ, अपचित पदार्थ, उपचायक और अपचायक, यानी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चार चीज पूछेगा। अगर एक चीज पता कर ली आपने, या तो ये या ये, कुछ भी पता कर लो आप, ठीक है, तो बाकी सारी चीजें भी अपने आप पता लग गई समझो। ये आपकी जो चारों की चारों चीजें होंगी, चारों की चारों आपके पदार्थ हैं, रिड्यूस सब्सटेंस हैं, ये आपके किस में मिलेंगे, रिएक्टेंट्स में, यानी अभिकारकों में। बस अभिकारकों में आपको ये चीजें चारों की चारों मिलने वाली हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑक्सीजन वाला है। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे हाइड्रोजन वाला, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उपचयन और अपचयन का। ठीक है, तो भाई इसमें यहां पर अगर आप नोटिस करें तो यहां लिखा है CuO, और यहां पर जाकर आपका Cu में से ऑक्सीजन हट गया है, तो यहां पर हुआ माइनस ऑक्सीजन। साफ साफ दिख रहा है कि यहां से ये ऑक्सीजन गायब हुआ है, ऐसा नहीं कि गायब होकर हवा में चला गया, कहीं जाएगा ये। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मान, द्रव्यमान के संरक्षण का जो नियम है वो हमारा फॉलो होता रहता है। तो माइनस ओ हुआ, ठीक है, अगर माइनस ओ हुआ है तो इसका मतलब क्या है, माइनस ओ अगर होता है तो इसका मतलब होता है रिडक्शन, यानी क्या कहते हैं हिंदी में, अपचयन। तो यहां पर अपचयन हुआ है, तो यहां पर इसका रिडक्शन हुआ है। अगर एक चीज आपने पता कर ली, अब देखो दो ही आपके अभिकारक हैं, दो ही रिएक्टेंट्स हैं, अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो 101% यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी उपचयन होगा। उपचयन मतलब प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो क्वेश्चन था, यहां पर हाइड्रोजन बेशक आपको दिख रहा हो, पर वो अकेला है, यहां पे किसी के साथ है, तो जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, जो पहली प्रायोरिटी होगी, आपकी पहली पसंद होगी, वो ऑक्सीजन ही होगी। सबसे पहले आपको यही देखना है कि कहां पर प्लस ओ हो रहा है या माइनस ओ हो रहा है, जो हमने इस क्वेश्चन में किया। ठीक है, माइनस ओ पहली दिख गया था कॉपर में, यहां से हट रहा था, तो रिडक्शन यहां पर दिख रहा है, प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन छीन लिया, तो उसका हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये जो चीजें आएंगी, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड को मैं लिख रहा हूं SO से, यानी उपचित पदार्थ, सब्सटेंस रिड्यूस को मैं लिख रहा हूं, यानी उपचित पदार्थ को SR से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिख रहा हूं OA से, और रिड्यूसिंग एजेंट को लिख रहा हूं RA से। अगर एक चीज आपने पता कर ली ना, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड अगर आपने पता कर लिया, समझो सब कुछ पता लग गया आपको, बढ़िया ट्रिक है एकदम। तो देखिए भाई, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, भाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ है इस क्वेश्चन में, हाइड्रोजन का। अभिकारक देखना आपको, रिएक्टेंट देखना है, हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन हुआ, यानी उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है, H2। ठीक है, कंप्लीट रिएक्टेंट लिखिएगा,
सब्सटेंस रिड्यूस्ड, भाई किसने ऑक्सीजन हटाया है, CuO, कंप्लीट हम लिखेंगे CuO, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए, अगर ये 11th क्लास का क्वेश्चन होता तो हम कहते कॉपर का रिडक्शन हुआ है, कॉपर का अपचयन हुआ है, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से ये रखा गया है, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस है 10th क्लास की, यही फॉलो करनी है। अब अगर आपको देखो, एक चीज हमने पता करी थी, दूसरी चीज अपने आप हमें पता लग गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है। तो ये याद कर लो, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो अपने अंदर से ऑक्सीजन हटाएगा, यही तो मतलब हुआ रिडक्शन का, कि जो ऑक्सीजन हटाए, तो इसमें से ऑक्सीजन हटा तो हटके जाएगा कहाँ, कहीं और जाएगा। तो जो ऑक्सीजन छीने, सब रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए? उपचायक कौन होगा? जो ऑक्सीजन देगा। अब कौन देगा ऑक्सीजन? जिसमें से ऑक्सीजन हटेगा। किसमें से हटा है ऑक्सीजन? CuO में से हटा है, और CuO हमारा क्या था? सब्सटेंस रिड्यूस, तो यही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बच गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो ऑक्सीजन छीनेगा। किसने छीना ऑक्सीजन? हाइड्रोजन। अभिकारकों में ही निकलेंगे, रिएक्टेंट्स में निकलेंगे, तो हमारा आ गया H2। तो ये याद कर लो, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो है वो हमारा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। बस एक चीज याद कर लो, उल्टा है, ठीक है। जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा, जो पदार्थ आपका जिसका उपचित उपचयन होगा, वो आपका अपचायक का काम करेगा, ठीक है। उल्टा हो जाता है। लेकिन बस बेसिक ये है कि आप ये देख लो कि कहां पर प्लस O हुआ है और माइनस O हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन, पहली जो फर्स्ट हमारी पसंद है वो हमारी ऑक्सीजन की है, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जो भी सब्सटेंस रिड्यूस होगा, अपचित पदार्थ होगा, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, यानी उपचायक का। तो ये था ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ आया हो। कुछ भी नहीं था, अगर एक चीज पता लग गई तो सब कुछ पता लग गया भाई। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये हाइड्रोजन वाला है, तो यहां पर देखिए H2S, और यहां पर S हमारा अकेला है, तो बना दीजिए कनेक्शन। कहीं पर और S तो हमारा लिखा नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन लिखा है, यहाँ पर क्लोरीन के साथ हमारा हाइड्रोजन चिपक गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। पिछले क्वेश्चन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों था, लेकिन हमें यहीं से पता लग गया था कि ऑक्सीजन गायब हुआ है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था। ये ऑक्सीजन का ही क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये आपका हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन यानी उपचयन माइनस हाइड्रोजन को बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन और माइनस हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हमें पता लग गया कि ऑक्सीडेशन मतलब माइनस हाइड्रोजन और रिडक्शन मतलब प्लस हाइड्रोजन। अपचयन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का योग हो। तो देख लीजिए, तो यहां से हमारा हाइड्रोजन गायब हुआ, गायब हो गया, इसमें से पूरे में से गायब हो गया, देख सकते हैं आप, ये अकेला पड़ गया। तो माइनस H मतलब ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या हुआ है? इसका उपचयन हुआ है। अगर एक चीज पता लग गई तो यहां पे क्या होगा? आंख मीच कर लिख दीजिए अपचयन यानी रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर जुड़ रहा है। अब ये मैंने जो चीजें बताई आपको, ये कहां होंगी? अभिकारकों में, लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट्स में होगी। लगा दीजिए, दिमाग लगाइए। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, भाई कहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन? ये हो रहा है उपचयन। उपचित पदार्थ बनाने के लिए आप उपचयन में जाइए। किसका उपचयन हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, ये लाइन बन रही है। प्रोडक्ट से में कोई लेना देना नहीं है, रिएक्टेंट से में लेना देना। इसने हाइड्रोजन लूज करा है, ये फॉलो हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका हुआ। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? H2S का। रिएक्टेंट पूरा होगा, तो ये पता लग गया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है। तो अभी भी मैंने बताया कि जो उपचित पदार्थ होगा वो अपचायक का काम करेगा, यानी सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? H2S। अब आंख मीच के लिख दीजिए, आपका सब्सटेंस रिड्यूस क्या हुआ है? Cl2 रिएक्टेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन होगा? Cl2, ठीक है। अगर हम डिटेल में लिखें थोड़ा सा, तो हम ये कहेंगे कि H2S का जो ऑक्सीडेशन हुआ, ऐसे लिखने का तरीका है ऑक्सीडेशन यानी उपचयन हुआ, वो किसके रूप में हुआ? सल्फर के रूप में। और क्लोरीन 2 या Cl2 उसका रिडक्शन हुआ, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन जुड़ गया था, किसके रूप में हुआ? HCl के रूप में। हम ये लिख सकते हैं शब्दों में कि H2S is oxidized to S and Cl2 is reduced to HCl, यानी H2S का उपचयन S के रूप में हुआ और Cl2 का अपचयन HCl के रूप में हुआ। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये आपके चारों चीजें, ठीक है। अब हम एक बढ़िया क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा, तो इसको ध्यान से करेंगे।
रिएक्शन आपकी बैलेंस हो भी सकती है और नहीं भी। तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, इसको देखिए कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। अगर नहीं है, संतुलित नहीं है, तो संतुलित करिए। उसके बाद आप इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां पर दोनों का खेल होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो पहले से अगर हम देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमें दिख रहा है Mn में, यहाँ पर ऑक्सीजन हमें नहीं दिख रहा है, क्लोरीन 2 दिख रहा है, Cl2 दिख रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ गायब हुआ है, तो इसका कनेक्शन बनाएंगे। अगर ऑक्सीजन गायब हुआ है, आंख मीच के लिखिए रिडक्शन, अपचयन हुआ है। उपचयन और अपचयन हमारा रिएक्टेंट्स का ही होगा, अभिकारकों का ही होगा। तो अब इसका कनेक्शन किससे बनाएंगे? यहां पर तो दो दो चीजें दिख रही हैं। इससे बनाएंगे, मतलब मैं ऐसे एरो बनाऊं या फिर ऐसे एरो बनाऊं, बनाएंगे ना, तभी तो आपको पता लगेगा कि यहां रिडक्शन आया। तो ऑक्सीडेशन वर्ड, उपचयन वर्ड लिखना कहां पर है, तो यहां पर कहां लिखना है, तो ध्यान से देखिए। अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, Cl2 में चिपक गया था H, Cl2 में चिपक गया था H, तो रिडक्शन। अगर मैं पलट देता तो इसी का हो जाता ऑक्सीडेशन। भाई जिसका रिडक्शन हो रहा है, अगर आप पलट दोगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे यहां देख लीजिए, यहां पर लिखा है H2S, यहां से हाइड्रोजन गायब हुआ तो हमने लिखा ऑक्सीडेशन। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन गायब। अब आप कहेंगे कि यहां पर H2O बना, तो भैया हाइड्रोजन अगर गायब हुआ है, ये तो ऑक्सीजन के साथ चिपक गया ना, तो ऑक्सीजन जिसके साथ चिपकता है उसका ऑक्सीडेशन बोलते हैं। प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आता है और माइनस ऑक्सीजन रिडक्शन की कैटेगरी में आता है। तो रिडक्शन तो लिख दिया ना भाई, यहां पर माइनस ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ, तो रिडक्शन हो गया। और यहां पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो H2O कोई रोल प्ले नहीं करता आपका, ये ना के बराबर है। यहाँ पे आप इसको इग्नोर करके चलिए, बस ये प्रोडक्ट एक उत्पाद आपका बन के रह गया है, इसका कोई यूज नहीं है। तो यूज इसका नहीं है, तो किसका यूज है? अगर आप ध्यान से देखें तो यूज हमारा इसका है। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका कंप्लीटली गायब होता हुआ दिख रहा है। तो अगर गायब हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन को ऐसे लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर माइनस हाइड्रोजन हुआ। तो मैंने बताया था ऑक्सीडेशन मतलब प्लस ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में उल्टा कर दीजिए, माइनस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। तो हो तो रहा है, माइनस आपका हाइड्रोजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर माइनस ऑक्सीजन हुआ तो रिडक्शन हुआ। तो ये कॉम्बो क्वेश्चन बन गया आपका, दोनों यूज हो गए यहाँ पे। तो अब आप जानते हो यार क्या करना है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है। तो अब तो आप बिल्कुल आराम से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? HCl का। HCl का हमारा ऑक्सीडेशन हो, जो अभिकारक होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। HCl का उपचयन किस रूप में हुआ? Cl2 के रूप में। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, जो उपचित पदार्थ होगा, वही अपचायक का काम करेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बेशक ना छीन रहा हो, ठीक है, लेकिन ये माइनस हाइड्रोजन तो कर रहा है। बात एक ही है, जो भी आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो गया HCl। ट्रिक है एक, ठीक है, ये एक ट्रिक है। अब आप बताइए सब्सटेंस रिड्यूस क्या होगा? भाई किसका रिडक्शन हो रहा है? MnO2 का हो रहा है। तो आंसर आ गया हमारा, सब्सटेंस अपचित पदार्थ है हमारा सब्सटेंस रिड्यूस्ड। और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है अपचित पदार्थ हमारा उपचायक होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो यहीं तक। आपके पास दो टॉपिक बचे, कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, संक्षारण और विषायनता या विकृत गंधिता, दोनों में से कुछ भी आप बोल लो। तो और क्वेश्चंस हम इसके करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस थे, आपका बेस बनाने के लिए था। ये ऑक्सीजन समझाने के लिए था कि ऑक्सीजन से कैसे खेलते हैं, ये हाइड्रोजन से, और ये मिक्स था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसको याद कर लेते हैं। आप समझिए, इसमें समझाने वाला रोल ये था पॉइंट, H2O का कोई काम नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन में। किसी जब वो एक अन्य पदार्थ के रूप में आ जाए। हमारा क्वेश्चन जो था इन चारों से सोल्व हो गया। ठीक है, तो ये था आज के लिए। तो
नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोरोजन, विषायंतता, संक्षारण जो है एनसीडीटी, ये सब टॉपिक्स अच्छे से करेंगे। इसके अलावा हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से आपको ये क्लियर होगा। 2-4 क्वेश्चंस हम बैलेंसिंग के भी करेंगे, संतुलित करना रिएक्शंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।